हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज कंटिन्यू करते हैं अपने पिछले टॉपिक्स को। जैसे कि पिछले क्लास में मैंने आपको एंटीजन के बारे में बताया था और मैंने कहा था कि नेक्स्ट क्लासेस में एक सुपर एंटीजन के बारे में भी हम कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे मैंने बताया था कि मैन होता है मतलब मनुष्य होते हैं और उससे शक्तिशाली कोई चीज है तो उसको हम सुपरमैन कहते हैं। वैसे ही एंटीजन है, अगर एंटीजन से ज्यादा प्रॉपर्टी है किसी और पार्ट्स की या पार्टिकल की तो उसको हम सुपर एंटीजन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि सुपर एंटीजन क्या होते हैं। सुपर एंटीजन एक्चुअली वायरस या पैथोजेंस या बैक्टीरिया के द्वारा ही प्रोड्यूस किए जाते हैं। जब भी आपको इन्फेक्शन होता है, जैसे वायरल इन्फेक्शन हो जाता है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, तो ये बैक्टीरिया और वायरस आपके बॉडी के सेल्स के अंदर पहुंच जाते हैं। सेल्स के अंदर पहुंचने के बाद जब ये कोई प्रोटीन बनाते हैं और उस प्रोटीन को एज ए टॉक्सिन यूज करते हैं और सेल से बाहर सिक्रीट कर देते हैं, मतलब बैक्टीरिया के सेल से बाहर सिक्रीट कर देता है, तो वो टॉक्सिन जो है आपका एक सुपर एंटीजन की तरह कार्य करने लगता है, क्योंकि वो आपके डब्ल्यूबीसी को काफी ज्यादा स्टिमुलेट करने की पोटेंसी रखता है। तो उसी को हम कहते हैं सुपर एंटीजन। आइए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में भी छोटा सा लेक्चर देखते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी ये क्या करता है, नॉन स्पेसिफिक टी सेल एक्टिवेशन करा सकता है। यानी कोई स्पेसिफिक नहीं है, ये किसी भी टी सेल को एक्टिवेट करने में सक्षम है। इसके अलावा ये पॉलीक्लोनल टी सेल एक्टिवेशन करता है और इसके कारण बहुत ज्यादा सिक्रीशन होता है। किसका सिक्रीशन होता है? साइटोकाइन का सिक्रीशन होता है। सेल्स के द्वारा जो रिलीज होती हैं ग्लाइकोप्रोटीन सिग्नल मॉलिक्यूल्स, उसको साइटोकाइंस कहते हैं। और ये साइटोकाइंस आगे चल के आपके इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स को बढ़ा देता है, जिससे बॉडी में स्वेलिंग्स आने लगते हैं, इन्फ्लेमेशन होने लगता है बॉडी में। तो वही चीज यहाँ पे भी लिखा है, सेक्स एक्टिवेट 20% ऑफ टी सेल। आपके बॉडी में जितने भी टी सेल्स हैं उनका 20% जो टी सेल होते हैं उसको सुपर एंटीजेंस एक्टिवेट करने की क्षमता रखते हैं। पैथोजेनिक वायरस, बैक्टीरिया और ये सब क्या करते हैं, मैंने अभी आपको जस्ट बताया था कि यही सब सुपर एंटीजन का फॉर्मेशन करते हैं। एंटी CD3 और एंटी CD28 जो एंटीबॉडी होते हैं ये काफी शक्तिशाली सुपर एंटीजन माने गए हैं। अगर सुपर एंटीजन की बात करें तो सुपर एंटीजन क्या करता है, वो टी सेल को एक्टिवेट करता है। इन रिटर्न टी सेल क्या करता है, इंटरफेरॉन गामा नाम का सिग्नल मॉलिक्यूल रिलीज करता है जो जाके मैक्रोफेज को स्टिमुलेट करता है। और फिर ये मैक्रोफेज क्या करता है, ये रिलीज करता है प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस को। प्रो इन्फ्लेमेटरी मतलब क्या, इन्फ्लेमेशन होने से पहले वाला जो सिग्नल मॉलिक्यूल होता है उसको ये क्या करता है, सिक्रीट करता है। जैसे कि आपका इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6 और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, ये सारे प्रो इन्फ्लेमेटरी सिग्नल मॉलिक्यूल्स हैं जिनका अगर सिक्रीशन हो गया तो आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन होने लगेगा। अगर हम बात करें हाई सिक्रीशन की, अगर इनका उत्पादन सिक्रीशन अधिक हो जाए तो ये आपकी जान भी ले सकता है, ये आपके शरीर में झटका ला सकता है, ये आपके कई अंगों को डैमेज भी करने की क्षमता रखता है। सुपर एंटीजेंस जो होते हैं, मैंने अभी जस्ट बताया था कि सेल के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा बनाया जाता है, यानी बैक्टीरियल सेल के द्वारा बनाया जाता है। और ये बैक्टीरिया जब आपके बॉडी में होता है तब ऐसा होता है, और बैक्टीरिया इसे बनाकर अपने सेल से बाहर सिक्रीट करता है ताकि आपके लिए ये एक टॉक्सिन की कार्य करे। 3D स्ट्रक्चर अगर आप डिफरेंट सुपर एंटीजेंस का देखेंगे 3D स्ट्रक्चर, तो वो एक दूसरे से मैच करते हुए आपको नजर आएगा। सुपर एंटीजन जो है कैसे बाइंड करता है टी सेल के साथ, एक छोटा सा व्यू। जैसे ये आपका टी सेल है, टी सेल, और ये क्या है, TCR, टी सेल रिसेप्टर। तो जो आपके सुपर एंटीजेंस होती हैं उनकी एक लिमिटेड या उनकी एक स्पेसिफिक कैपेसिटी होती है बाइंड करने की। सुपर एंटीजन सबसे पहले क्या करता है, ये आपका MHC रिसेप्टर से बाइंड करता है और उसके बाद वो, जैसे MHC रिसेप्टर अगर बगल में होगा, जैसे मान लीजिए ये मैंने बना दिया MHC रिसेप्टर, ठीक है, ये MHC रिसेप्टर है। तो अगर सुपर एंटीजन पहले MHC रिसेप्टर से बाइंड करता है और फिर धीरे से जाके, यानी कि बगल में जो आपका उपस्थित है TCR, टी सेल रिसेप्टर, उसके अल्फा और बीटा चेन से इंटरेक्ट करता है। तो सबसे पहले MHC से इंटरेक्ट करेगा, देन आफ्टर अल्फा और बीटा चेन के साथ इंटरेक्शन कंटिन्यू करेगा। अगर हम सुपर एंटीजन की बात करें तो वो अल्फा चेन से बाइंड करता है और फिर TCR से भी कोऑर्डिनेट करता है। 3 सुपर एंटीजेंस मिलकर जिंक आयन की मदद से क्लस्टर बनाते हैं और उसके बाद वो
MHC सेकेंड रिसेप्टर जो होती है उसके बीटा चेन से वो इंटरेक्ट करते हैं। आइए जरा सा देखें टाइप्स ऑफ सुपर एंटीजन। टाइप्स ऑफ सुपर एंटीजन आपको मैंने 3 दिखा रखा है। एक है एक्सोजीनस सुपर एंटीजन। ये क्या होते हैं? सॉल्युबल प्रोटीन्स होते हैं जो बैक्टीरिया खुद बनाता है और आपके बॉडी में सिक्रीट कर देता है, या बाहर से आया हुआ कोई भी प्रोटीन हो सकता है जो कि आपके लिए जहर साबित हो। ये अगर सब है तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्सोजीनस सुपर एंटीजन। देखिए बैक्टीरिया अगर बाहर है, फॉर एग्जांपल आपके खाना में बैक्टीरिया लग गया और बैक्टीरिया वहां पे है और उसने वो प्रोटीन बना के खाने में डाल दिया, ओके, सिक्रीट किया और उस खाने को आपने खा लिया, तो वो सुपर एंटीजन आपके बॉडी में आ गया, तो वो एक्सोजीनस हुआ, बॉडी से बाहर ही बना है, वो बैक्टीरिया ने बनाया है, आपके बॉडी ने तो नहीं बनाया। दूसरी बात, अगर बैक्टीरिया आपके बॉडी में चला आया और उसके बाद वो सिक्रीट कर रहा है वो प्रोटीन, तो भी तो वो एक्सोजीनस हुआ, क्योंकि आपके बॉडी ने नहीं बनाया है, बैक्टीरिया के सेल ने बनाया है और आपके ब्लड में उसे सिक्रीट कर रहा है। तो ये दोनों कंडीशन में एक्सोजीनस सुपर एंटीजन कहा जाएगा। अगर एंडोजीनस सुपर एंटीजन की बात करें तो ये क्या होता है? आपका मान लीजिए कि सेल है वो वायरल इन्फेक्टेड हो गया, तो वायरस जब सेल को हाईजेक कर लेता है तो बहुत सारी प्रोटीन बनाता है और प्रोटीन बनाने के बाद उसी सेल के मेम्ब्रेन में इंटीग्रेट करने की भी क्षमता रखता है। अब अगर वायरस ने कोई प्रोटीन बनाया और उसको मेम्ब्रेन में इंटीग्रेट कर दिया, होस्ट सेल के मेम्ब्रेन में जिसमें वायरस घुस रखा है, तो वहां पे मेम्ब्रेन पे जब ये प्रोटीन होगा तो वो एक सुपर एंटीजन का कार्य करेगा। इस तरह की कंडीशन में वो सेल मेम्ब्रेन का एक हिस्सा बन चुका है सुपर एंटीजन, इसलिए उसको हम कहेंगे इंडोजीनस सुपर एंटीजन। बाकी बी सेल सुपर एंटीजन वो काफी स्पेशल होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बी सेल को ही स्टिमुलेट करते हैं। यहां पे मैंने एक छोटा सा फिगर बनाया, दोनों आप देख सकते हैं, ये टी सेल है, उसका ये टीसीआर है, उसमें अल्फा और बीटा चेन दिखाया गया है, और ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, इसका एमएससी रिसेप्टर सेकंड दिखाया गया जिसका अल्फा और बीटा चेन दिखाया गया। आप देख सकते हो कि ये एमएससी रिसेप्टर जो है ये पेप्टाइड से, एंटीजेनिक पेप्टाइड से लोडेड है और टीसीआर के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। उसी दौरान ये बाहर से आके देखिए सुपर एंटीजन इस पे अटैच हो चुका है। ये सुपर एंटीजन जो है आपका, ये एपीसी के मेम्ब्रेन पे अटैच नहीं है, ये बाहर से आके उस पे अटैच हो रहा है, तो इसे हम एक्सोजीनस सुपर एंटीजन कहेंगे। लेकिन इस केस में देखिए ये जो सुपर एंटीजन है वो बाहर से नहीं आ रहा है, सेल, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो है उसके मेम्ब्रेन में ये अटैच है, यानी कि वायरस इसके अंदर आया है एपीसी के और वो प्रोटीन बनाकर इस मेम्ब्रेन में अटैच कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया है, और ये बाहर जो एक्सपोज्ड पार्ट है वो सुपर एंटीजन का कार्य कर रहा है। तो यहां पे सुपर एंटीजन अभी भी मेम्ब्रेन से अटैच है, इसलिए इसे हम इंडोजीनस सुपर एंटीजन कहेंगे। इसके अलावा कुछ डिजीज होते हैं जो सुपर एंटीजन खास तौर पे कॉज करते हैं, उसमें से एक तो एग्जांपल है एक्जिमा, और फिर नेजल पॉलिप्स और डायबिटीज मेलिटस। तो ये था एक छोटा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपके सुपर एंटीजन के बारे में। आज के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि सुपर एंटीजन के बारे में हम एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन प्राप्त करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे, जो कि पूरा हुआ। और अगली क्लास में मैं बता रहा हूं आपको एंटीबॉडी, जिसको मैंने बताया था कि वो हमारा हीरो है इम्यून सिस्टम का, उसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। सो वेरी वेरी थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माई क्लास, एंड